गुड इवनिंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था फिनिश गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। वो तो टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब उसके बाद का जो टॉपिक पेंडिंग पड़ा हुआ था, थर्ड एंड फोर्थ टाइप्स ऑफ गुड्स। तो थर्ड गुड्स जो था उसे हम लोग कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं। कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं। ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग ये देखेंगे कि जब भी हम लोग मार्केट में घूमने के लिए जाते हैं तो एक कस्टमर जो जब भी मार्केट में सामान परचेस करता है तो सामान परचेस करते समय उसको मार्केट में ये 4 टाइप्स ऑफ गुड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये 4 टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है? ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल को हम लोग सिंगल यूज गुड्स भी बोलते हैं, और सर्विसेज। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स और आइदर वी कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। क्लियर है? तो ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या हो गया? ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होता है जिसको कस्टमर मार्केट में खरीदते हैं और खरीदने के बाद जब वो घर लाते हैं तो उसको सेवरल ईयर्स तक यानी बहुत सालों तक यूज़ करते हैं और उसका मार्केट वैल्यू काफ़ी हाई होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे टीवी, रेडियो, बाइक, वॉशिंग मशीन, इन लोगों का वैल्यू काफ़ी हाई भी होता है और ये जब एक बार हम लोग परचेज करके लाते हैं तो इसको बहुत सालों तक यूज़ करते हैं। इस तरह के जब भी हम गुड्स या कस्टमर मार्केट से गुड्स परचेज करते हैं, इस तरह के गुड्स को हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। क्लियर है? सेकंड टॉपिक, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होता है जिसको स्लाइटली 1 ईयर तक यानी 1 साल तक हार्डली या 1 साल से कुछ सालों तक अधिक हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी इलेक्ट्रिक गुड्स हो गया, क्लॉथ्स हो गए, ये सब ऐसे गुड्स हैं जिसको हम लोग 1 साल या 1 साल से कुछ अधिक तक हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक सालों तक यूज़ नहीं कर सकते और इसका वैल्यू जो होता है वो काफ़ी ड्यूरेबल गुड्स के कंपैरिजन में काफ़ी लो होता है। थर्ड टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स है नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज गुड्स। ये गुड्स वो गुड्स कहलाता है जिस गुड्स को हम लोग मार्केट से खरीदते हैं लेकिन 1 टाइम ही यूज़ करते हैं। 1 टाइम यूज़ करने के बाद इसको सेकेंड टाइम हम यूज़ नहीं कर पाते। जैसे हम लोग अपने घर में LPG गैस हम रिफिल करवाते हैं तो उसको हम लोग एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। दूध जो घर पे ग्वाला दे कर जाता है उस दूध को एक बार यूज़ करते हैं, दोबारा नहीं। पेट्रोल हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब ऐसे गुड्स हैं जो सिंगल यूज गुड्स हैं, एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के गुड्स को हम बोलेंगे नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज गुड्स। ठीक है? 4 टाइप्स ऑफ गुड्स जो है वो सर्विसेज है। ये गुड्स एक्चुअली इनविजिबल होता है, नॉन विजिबल गुड्स है, मतलब ये गुड्स दिखता नहीं है। इस तरह के मार्केट में गुड्स अवेलेबल होते हैं लेकिन इनविजिबल वे में, दिखता नहीं है। सिर्फ इसको हम यूज़ करके फुल्ली सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट देता है, वो डॉक्टर का सर्विसेज कहलाता है। लॉयर क्लाइंट को डील करता है, वो उसका सर्विसेज है। सर्वेंट यानी जो नौकर घर पे आकर काम करता है वो सर्विसेज में आता है। इस तरह के भी गुड्स हम मार्केट से परचेस करते हैं। अभी आपको हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्या है? ये सर्विसेज है, यानी ये भी हम गुड्स आपको सेल कर रहे हैं। तो दीज आर द कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स एंड दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स काफ़ी अधिक दिनों तक चलता है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स स्लाइटली 1 ईयर के लिए हम यूज़ करते हैं। सिंगल यूज गुड्स 1 टाइम यूज़ करते हैं। सर्विसेज जो इनविजिबल होता है, यानी मार्केट में कस्टमर जो होते हैं ये 4 तरह के गुड्स परचेज करते हैं। अब आते हैं 4 टाइप्स ऑफ गुड्स। कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जो होगा हम लोग पढ़ेंगे प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर किसको बोलते हैं? वो जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। किसके लिए? कस्टमर के लिए या प्रोड्यूसर्स के लिए। तो कैपिटल गुड्स क्या होगा? कैपिटल गुड्स में ये 4 से 5 कंडीशंस फुलफिल होंगे। पहला, कैपिटल गुड्स जो होगा वो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर के लिए फिक्स एसेट्स होगा। अगर एक मैन्युफैक्चरर कोई फिक्स मशीनरी या प्लांट एंड मशीनरी परचेज करता है तो उसके लिए फिक्स एसेट्स है। तो कैपिटल गुड्स को हम लोग फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हैं। कैपिटल गुड्स का वैल्यू काफ़ी हाई होता है। एक चीज़ सोचो, एक प्रोड्यूसर अगर किसी प्लांट एंड मशीनरी को खरीदेगा तो उसका ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसका वैल्यू होता है काफ़ी हाई। थर्ड है कैपिटल गुड्स, ईयरली डेप्रिसिएशन। कैपिटल गुड्स का हर एक साल वैल्यू क्या होता है? डेप्रिशिएट करता है। डेप्रिसिएशन एक तरह का कैपिटल लॉस होता है उस बिजनेसमैन के लिए। थर्ड है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। इस कैपिटल गुड्स का एक टाइम में हमको रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, यानी चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर एक फिक्स एसेट्स का लाइफ टाइम होता है, उसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है। और 5वां इसका कंडीशन है प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर, यानी कैपिटल गुड्स एक्चुअली प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर ही यूज करते हैं गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करके कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर है? अब यहाँ पर हमने एक नोट्स लिया हुआ कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बट जितने भी
प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो कभी कभी कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते हैं, ये आपके बुक में दिया हुआ है वीके में। तो ऐसा क्यों कहा गया कि सारे प्रोड्यूसर कैपिटल गुड्स जो हैं प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन सारे कुछ ऐसे प्रोड्यूसर गुड्स हैं जिसको कैपिटल गुड्स नहीं माना जाता है। जैसे यहाँ पर हमने दो एग्जांपल्स लिया हुआ, एक ए और एक बी। एक है टेलर और दूसरा है कस्टमर। टेलर यानी दर्जी जो हमारे कपड़े को सीता है। एक टेलर अगर सिलाई मशीन यानी स्विंग मशीन अपने शॉप में परचेज करके ले आता है तो उसके लिए क्या है, कैपिटल गुड्स है। क्यों कैपिटल गुड्स है? क्योंकि उस सिलाई मशीन से हमारे कपड़े को सील कर वो कस्टमर को बेचता है। तो ये सिलाई मशीन यानी स्विंग मशीन क्या है, उस टेलर के लिए कैपिटल गुड्स है। लेकिन अगर तुम लोग अगर कोई सिलाई मशीन खुद घर पे ले आते हो खरीद कर, तो उस सिलाई मशीन से खुद कपड़े स्टिच करके खुद पहनते हो, तुम उस टेलर की तरह सेल करने के लिए नहीं लेकर आए हो, प्रोडक्शन करने के लिए लेकर नहीं आए हो, तो तुम्हारे लिए वो स्विंग मशीन जो है वो कैपिटल गुड्स नहीं है, लेकिन वो टेलर के लिए वो स्विंग मशीन कैपिटल गुड्स है। उसी तरह कार, एक टूरिस्ट पर्सन कोई कार खरीदता है और उस टूरिस्ट को क्या करता है, सर्विस देता है और उसके बदले उससे कुछ मनी अर्न करता है। लेकिन हम लोग कभी शोरूम से जब कार खरीद के लाते हैं तो उस पर खुद चढ़ने के लिए रखते हैं, यानी सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखते हैं, तो वो कार मेरे लिए क्या है, कैपिटल गुड्स नहीं है। लेकिन वही कार एक टूरिस्ट पर्सन के लिए क्या है, कैपिटल गुड्स है। क्लियर है? नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम लोग मार्केट में सोचते हैं कि कस्टमर ही मार्केट में निकलते हैं गुड्स खरीदने के लिए, नहीं। मार्केट में ये 3 ऐसे पर्सन हैं जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। जैसे हम लोग खुद यानी हाउस होल्ड, दूसरा गवर्नमेंट भी सामान मार्केट से परचेज करती है, वो खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं, सोशल वेलफेयर के लिए। गवर्नमेंट क्यों परचेज करती है? सोशल वेलफेयर, पब्लिक के लिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करता है, जैसे कोई भी एनजीओ, कोई भी स्कूल, ट्रस्ट, टेम्पल, गुरुद्वारा। इन लोग जो मार्केट से कंजम्पशन करते हैं वो भी क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं। तो ये तीनों को अगर हम प्लस कर दें तो ये कहलाते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब समेशन ऑफ दीज 3 कंजम्पशंस इज कॉल्ड एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।